हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एफिनिटी बुल मनी सिंप्लीफाई लाइफ एंड वी सिंप्लीफाई ट्रेडिंग। आज का वीडियो बहुत ही खास है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं, आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इस वीडियो में बहुत कुछ कवर करने वाला हूं मैं। इस वीक का जो वीकली एनालिसिस है सब कुछ कवर होगा। जो अभी मंडे से फ्राइडे तक की जो मार्केट, जिस तरह से मार्केट ने मूव दिया है, हर एक मूव के बारे में बात करेंगे। और जो ये वीडियो, इस वीडियो को जो बात सबसे इंपॉर्टेंट बनाती है वो है कि कॉल और पुट का चार्ट। कई लोग ऑप्शन बाइंग में बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हम कॉल लें पुट लें, तो उस सारी चीजों को मैं इसमें कवर करने वाला हूं। और इस वीडियो को एंड तक प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। बहुत ऐसी स्ट्रैटेजीज मैं बताने वाला हूं जो कि आपकी ऑप्शन ट्रेडिंग को और अच्छा करेंगी। तो आई होप आप इस वीडियो को जरूर पूरा देखेंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो बिना किसी देरी के चार्ट पे चलते हैं और 2 जनवरी से लेकर हम इस फ्राइडे तक का यानी 6 जनवरी तक का हर एक एनालिसिस करेंगे डीपली। और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कॉल और पुट का चार्ट क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये निफ्टी का 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है जो मैंने ओपन करके रखा है। ये जो मार्केट है, यहां से इस रेड से लेकर और यहां तक ये 2 जनवरी की मार्केट है। ठीक है, यानी 2 जनवरी की मार्केट है। तो अभी जो मैंने इसमें इंडिकेटर लगा रखा है, पिवट पॉइंट लगा रखा है, जो कि पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड। मैं इसके बारे में भी बताऊंगा कि पिवट पॉइंट पे हमें कैसे काम करना होता है और पिवट पॉइंट, रेजिस्टेंस, सपोर्ट ही क्या बताता है, इस सारी चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन वो दूसरी वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको जानना है पिवट पॉइंट में कैसे ट्रेड करें तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसका डिटेल वीडियो भी बना दूंगा। तो अब देखते हैं 2 जनवरी को क्या हुआ है। चलो, उससे पहले मैं आपको ये जानना चाहता हूं कि क्या आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्या आप केवल निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट को देखकर ट्रेड करते हैं या कभी आपने इंपॉर्टेंस दिया है कि कॉल और पुट का भी चार्ट देखना चाहिए। कॉल और पुट के चार्ट में ऐसा क्या है कि लोग, जितने भी प्रो ट्रेडर हैं, वो कॉल और पुट का चार्ट बहुत देखते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, इस वीडियो से आप इतना सीख जाएंगे कि कॉल और पुट के चार्ट को भी देख के हम ट्रेड कर सकते हैं, चाहे आप निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट देखो या ना देखो। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। और वीडियो के एंड में मैं एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि आप सुबह 15 मिनट के अंदर कम से कम 20 से 30, 40 पॉइंट आप निफ्टी के कैप्चर कर सकते हैं। वो वीडियो के एंड में, तो इसलिए एंड में जरूर देखिएगा और बीच में कोई भी पार्ट मिस मत करिएगा। और ऐसे मैं इंडिकेटर आपको बताने वाला हूं और उसको यूज कैसे करना है, वो सारी चीज, यानी आज आपका ऑप्शन ट्रेडिंग में सब कुछ कवर हो जाएगा। इससे पहले आपने ऐसा वीडियो कभी नहीं देखा होगा। तो 1 बाय 1 हम इसको स्टार्ट करेंगे, 1 बाय 1, और इसमें आपका प्राइस एक्शन भी कवर होने वाला है। अब ये देखते हैं 2 जनवरी को हुआ क्या है। 1 बाय 1 हम कैंडल से शुरुआत करेंगे। ये देखिए पिवट पॉइंट है, कहा यह जाता है पिवट पॉइंट के नीचे है तो हम सेल करना है, पिवट पॉइंट के ऊपर है तो हमें बाय करना है। ये बहुत ही बेसिक सी एक, जिसे कहते हैं ना, आसान भाषा में हम ये कह सकते हैं। लेकिन अब ये देखिए, निफ्टी ने पहला जो कैंडल 5 मिनट का क्या बनाया है, एक हैमर बनाया है। ठीक है, अब देखिए एक प्रो ट्रेडर करता क्या है। प्रो ट्रेडर के पास देखिए क्या क्या चीजें हो सकती है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। ये देखिए, हम इसको देखते हैं। ये देखिए, ये जो कैंडल बना, ये एक हैमर कैंडल बना। हम ये वाला कैंडल आप नोट करके चलिए, ये वाला मैं इसको ब्लैक कर लेता हूं, ब्लैक ज्यादा विजिबल होगा। ये देखिए, ये जो पहला कैंडल क्या बना, एक बेरिश कैंडल बना। आपको पता है ये हमारी कौन सी कैंडल है, ये हमारी बेरिश कैंडल है, ये हमारी बेरिश कैंडल है। ठीक है, अब क्या हुआ है, अभी भी जो नया होगा ना, बिगनर, उसने कहा कि ठीक है ये इन्वर्टेड हैमर बन गया, मैं एंट्री ले लेता हूं। और उसने क्या सोचा कि मार्केट नीचे जाएगा, बट हुआ क्या है, मार्केट यहां तक आया है, फिर मार्केट ने रिवर्सल दे दिया रिवर्सल। अब ये देखिए, लेकिन जो भी आपका एक्सपर्ट ट्रेडर होता है, जिसको हम प्रो ट्रेडर बोलते हैं, ये यस्टरडे का जो लो था ना, ये वाला लो जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक पुट साइड की एंट्री, यानी पुट साइड की एंट्री नहीं बनती है। ठीक है, ये बहुत ही एडवांस प्राइस एक्शन लोग जो फॉलो करते हैं वो इस तरह से मैनेज करते हैं। ठीक है, अब मैं क्यों कह रहा हूं कि आप इतने से मूव में भी 40-50 पॉइंट का मूव ले सकते हैं। 40 से 50 पॉइंट का मूव आपका निफ्टी में बहुत इजीली आपको मिल सकता है। तो इसको, लेकिन इसके लिए क्या है, आपकी बाइंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है,
और आज इस वीडियो में हम जो जुड़े हैं वो हम कॉल और पुट के चार्ट की इंपॉर्टेंस की वजह से जुड़े हैं। ठीक है, तो मैं आपको कॉल और अब यहां पे तो हैमर बन गया है हमारा। ठीक है, अब हम बैठे कहां पर, हम कॉल साइड बैठे या हम पुट साइड बैठे, हम कहां पे बैठे, ये बहुत मैटर करता है कि कॉल साइड आपको एंट्री लेनी है या पुट साइड लेनी है। अब ये देख लेते हैं कि कैसे एंट्री हमें मिलेगी। अब हमें चलना पड़ेगा कॉल और पुट के चार्ट पे। आप निफ्टी के चार्ट के साथ साथ कॉल और पुट का चार्ट लगा के रखिए। मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये जो आप देख रहे हैं ये आपका, आप यहां पे नोट करिए, आप ये सारी चीजें नोट करते हुए चलिए। 18,050 की कॉल है। ठीक है, और मैंने जो पुट ली हुई है वो 18,150 की पुट है। अब आप कहेंगे कि यहां पे आपने 18,050 का कॉल लिया है, यहां पे आपने 18,150 का पुट लिया है। इसका भी एक तरीका है, एक पैटर्न है। वो क्यों किया गया है उसका रीजन है, जो कि एक स्टडी का पार्ट है। अगर आपको कभी लगे कि सीखना चाहिए तो मैं जरूर बताऊंगा कि ऐसा मैं क्यों करता हूं और किस लिए करता हूं। ठीक है, अब ये देखिए, अब वन बाय वन बहुत ध्यान से देखेंगे। ये रहा आपका 2 जनवरी का पहला कैंडल, ये वाला। ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूं, ये वाला, ये रेड बना, ये ग्रीन बना, ये रेड बना, ये ग्रीन बना। ठीक है ना, मैं आपसे इसीलिए कह रहा था ना कि कॉल और पुट के चार्ट को देख के भी हम ट्रेड कर सकते हैं। मेरी आप प्रीवियस वीडियो भी देखेंगे जो शॉर्ट्स में डालता हूं। मेरे लिए इस येलो कर्व, ये जो येलो कर्व है ना, इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। ये जो येलो कर्व आप देख रहे हैं ना, येलो कर्व, इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है मेरी ट्रेडिंग में, कॉल और पुट में। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या है, अब मार्केट देखिए हुआ क्या है उस दिन। मैं इसको डिलीट कर देता, हाँ। अब देखिए हुआ क्या है, यहां पे पुट के चार्ट पे जब हम नजर डालते हैं पुट के चार्ट पे, तो ये येलो के पास है, ये इस येलो के पास है, तो इसका मतलब क्या है, ये यहां से रेजिस्टेंस ले सकता है। ठीक है, यानी मेरे को कॉल साइड एंट्री बनानी है। क्या बनानी है? कॉल साइड एंट्री बनानी है इस कर्व को देखते हुए। ठीक है, ये देखिए इस कर्व को देखते हुए मुझे क्या है, कॉल साइड एंट्री बनानी है। मुझे पता है कि पुट भाई एक रेजिस्टेंस पे बैठा है, तो बेशक निफ्टी का जो चार्ट है आपको वो बेरिश दिखा रहा है, मेरे को पुट साइड नहीं बैठना है। आप ये देखिए सेम चीज आपके कॉल और पुट चार्ट ने भी बता दी। सेम चीज आपके कॉल और पुट चार्ट ने भी बता दी कि भाई यहां से पुट नीचे आ सकती है, तो मेरे को बैठना किस में? मेरे को कॉल साइड बैठना है। मेरे को किस में बैठना है? कॉल साइड ही बैठना है, जो मेरे को मार्केट को ऊपर लेके जाएगा। अब लेट्स से आपने यहां पे बाइंग करी है, यहां पे, ठीक है, यहां पे कहीं बाइंग कर ली, अब आपको प्रॉफिट बुक करना है। तो मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि लाइक केवल आप निफ्टी के चार्ट को देखे बिना भी आप कॉल का चार्ट देखिए। ये जो येलो है, आपको पता है येलो पे आएगा, रेजिस्टेंस लेगा कॉल, और यहां पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। फिर इस येलो से देखिए कॉल पे क्या हुआ है, कॉल भी इस येलो से गिरी है, देख रहे हैं आप, यहां से ये गिरी, और पुट फिर यहां से उठा होगा। और आप देखिए पुट अगेन सेकेंड टाइम दिन में पुट सेम लेवल से रेजिस्टेंस मिल रहा है, सेम लेवल से रेजिस्टेंस मिल रहा है। कॉल साइड में भी देखिए आप सेम लेवल से रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो कहने का क्या मतलब है, अगर हम इसको सीखने की कोशिश करें तो कहने का ये मतलब है कि आप, ये तो 2 जनवरी की मैंने बात बता दी आपको। ठीक है, कहने का ये मतलब है कि आप कॉल और पुट के चार्ट को देख के भी ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, ये जो देखिए, अब मैं एक और चीज दिखा देता हूं आपको, इस वाले पोर्शन को देखिएगा, ये वाला पोर्शन है जो, ठीक है, ये है आपका, यहां पे पुट, ऑब्वियस सी बात है जब मार्केट नीचे आएगी पुट ऊपर गई होगी। अब देखते हैं कि पुट के चार्ट पे क्या बना था। अब ये देखिए इसने पिवट को तोड़ दिया है। यहां पे एक चीज नोटिस करने वाली बात है, पिवट को तोड़ दिया है। इसका मतलब क्या होता है, मार्केट यहां से फॉल करेगा, लेकिन हुआ क्या है, मार्केट फॉल नहीं की है। तो हुआ क्या है यहां पे एग्जैक्टली देखिए, हुआ क्या है आपका, ये देखिए पुट का चार्ट है, पुट ऊपर गई है और पुट ने इस जगह का रेजिस्टेंस लिया है। पुट ने ये देखिए ये रेजिस्टेंस ले, ये वाला एरिया, ठीक है, और आपका ये वाला पॉइंट, दोनों सेम है। ठीक है, तो अब ये देखिए निफ्टी का चार्ट आपको क्या बता रहा है, निफ्टी का चार्ट आपको ये बता रहा है भाई इतनी बड़ी बेरिश कैंडल बनी है। आप ये देखिए इतनी बड़ी बेरिश कैंडल बनी है तो मार्केट फॉल करेगी। ये देखिए इतना बड़ा बेरिश कैंडल बना है तो मार्केट यहां से क्या करेगा, फॉल करेगा। ठीक है,
और मार्केट यहां से टूटा और यहां पे ये देखिए एक हैमर कैंडल प्रिंट हुआ है। ठीक है, क्या हैमर कैंडल प्रिंट हुआ है, और यहां पे कॉल और पुट के चार्ट पे क्या था, मेरे को यहां पे पुट से पता था कि भाई पुट नहीं गिरे, पुट इतना साइड मूवमेंट नहीं आएगा, क्योंकि येलो पे उसको एक रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगी। येलो पे उसको क्या फेस करने को मिलेगी, एक रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगी। ये देखिए जो फेस हुई है, और मार्केट को फिर मार्केट देखिए कॉल साइड इस पॉइंट से रैली कर गया है। तो कहने का ये मतलब है कि लाइक आप कॉल और पुट के चार्ट को देखना स्टार्ट करें। कॉल और पुट के चार्ट पे अपने वो इंडिकेटर लगाएं जो आप निफ्टी में लगाते हैं। अगर आपके पास कुछ ऐसे इंडिकेटर हैं जो बहुत ही एग्जैक्ट मूव देते हैं, तो आप उन इंडिकेटर्स को कॉल और पुट के चार्ट पे अप्लाई करने की कोशिश करें। ठीक है, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, लाइक आपको ये भी नहीं पता कि ये इंडिकेटर कैसे लगाने हैं क्या है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मेरे को एनी टाइम रीच आउट कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल भी है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये चीज इतना वैलिड क्यों है, कैसे ये वैलिड इतना आपको आप बता, जैसे आप कह सकते हो कि आप ये येलो कर्व क्या बार बार काम करता है, और यहां पे कब एंट्री लें, कैसे इस पॉइंट पे इतनी जल्दी एंट्री, यहां पे कौन सा ऐसा पॉइंट होगा कि हमें एंट्री, ये प्राइस बहुत बढ़िया है। तो मैंने जैसा कि आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बोला है कि एंड में मैं जरूर एक स्ट्रैटेजी ऐसी रिवील करूंगा जो आपको मॉर्निंग में 20 से 30 पॉइंट इजीली अर्न करेगा, जिसका केवल एसएल होगा 10 पॉइंट का। यानी अभी मैं आपको लास्ट में एक ऐसी स्ट्रैटेजी रिवील करूंगा जिसमें जिसमें आपका जो लॉस होगा वो केवल 10 पॉइंट का होगा, और जो प्रॉफिट होगा वो एटलीस्ट 30 टू 40 पॉइंट्स होगा। और ये जो चीज है, इसके लिए आपको पूरे दिन नहीं बैठना है। मैक्सिमम 9:15 से लेकर आपका 9:45 तक आपका काम हो जाएगा, आपका प्रॉफिट हो जाएगा, और इसकी एक्यूरेसी मोर देन 90% है। ठीक है, और हो सकता है मार्केट है, लॉस भी होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन लॉस जब भी होगा तो केवल 10 पॉइंट का, वो भी निफ्टी में केवल 10 पॉइंट का लॉस होगा, लेकिन जब भी प्रॉफिट होगा वो एटलीस्ट 30 टू 40 पॉइंट्स होगा। ठीक है, तो हमने अभी क्या किया है इस सेशन, अभी तक हमने क्या किया है, अभी तक हमने 2 जनवरी का एनालिसिस किया। अब ये देखते 3 अब मैं आपको बता दूं 3 जनवरी का कैसे एनालिसिस करना है। अब प्राइस केवल निफ्टी का चार्ट देखें तो अगेन हुआ क्या, पहला जो कैंडल आपका बना है, पहला जो कैंडल बनाया है, अगेन बेरिश कैंडल बना है आपका। ठीक है, बेरिश कैंडल बना है, बट पिवट के पास है, पिवट पे उसको सपोर्ट मिला और मार्केट ऊपर जाती है, और R1 के पास मार्केट कंसोलिडेट होता है, मार्केट में एक सडन फॉल आता है, और अगेन पिवट पॉइंट पे मार्केट अगेन सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाता है R1 के पास, यानी रेजिस्टेंस 1 के पास। ये तो हुआ निफ्टी का चार्ट। अब बात आती है जिसके लिए आज हम लोग सब लोग ये वीडियो देख रहे हैं कि कॉल और पुट का चार्ट क्या कहता है। कॉल और पुट का चार्ट 3 जनवरी को क्या कहता है, हम इस पे आज गौर करेंगे। ये तो निफ्टी के चार्ट ने बता दिया कि पिवट पे सपोर्ट है और R1 पे हमें रेजिस्टेंस मिली है, मार्केट फॉल किया, फिर सपोर्ट लेके मार्केट अगेन ऊपर चला गया। अब देखते कॉल और पुट का चार्ट क्या कहता है। ठीक है, अब देखते हैं, हम 3 जनवरी पे चलते हैं। अभी मैं आप लोगों के लिए एक चीज करूंगा, ठीक है, तो आप पूछ भी सकते हैं कि ऐसा आपने क्यों किया है, किस लिए किया है। अब देखिए ये 3 जनवरी का चार्ट है, मैं इसमें स्ट्राइक चेंज कर रहा हूं, उसका कारण है, और अगर आप सही में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, तभी मैं इस चीज को आप लोगों के साथ रिवील करूंगा कि ऐसा आपने क्यों किया। अभी देखिए 150 का पुट है ना, ठीक है, मैं इसको 200 का पुट करने वाला हूं, क्योंकि मार्केट में क्या है, एक सही स्ट्राइक जब तक आप नहीं सिलेक्ट करेंगे तब तक कोई भी स्ट्राइक सही पैटर्न पे काम नहीं करेगी। देखिए 200 का मैंने पुट चुन लिया है, और यहां पे मैं कॉल बदल दूंगा। कॉल मैं यहां पे 18,100 की कॉल देखूंगा, ठीक है, 18,100 की कॉल मैंने यहां पे लगा दी है। ठीक है, थोड़ा डेटा लोड होने देते हैं, और मैं थोड़ा इसको इनलार्ज कर लेता हूं 3 जनवरी के लिए। ठीक है,
ओके ओके, इसको भी हम थोड़ा सा लार्ज कर लेते हैं। और ये 3 जनवरी का चार्ट है। ओके, ये देखिए। ओके, ये 3 जनवरी का चार्ट आपके पास लग गया है, ठीक है। ओके, ये रहा, ये कॉल साइड का 3 जनवरी का चार्ट है, ठीक है। ये 3 जनवरी का कॉल साइड का चार्ट है। और ये जो चार्ट आप देख रहे हैं, ये वाला इधर, ये वाला, ये पुट साइड का चार्ट है। ये देखिए, ये पुट साइड का चार्ट है। आप अगेन बताइएगा, ठीक है। पहले निफ्टी के चार्ट पे मैं आपको लेके चलता हूं। निफ्टी में देखिए, पहला यहां पे क्या, बेयरिश कैंडल है। कैसा कैंडल है आपका, एक बेयरिश कैंडल है, ठीक है ना। तो कंडीशन क्या है, अगर आप पिवट पॉइंट भी हटा दें तो एक मार्केट में क्या है, इतना बड़ा बेयरिश कैंडल बना है, तो मार्केट में क्या सेंटिमेंट हो सकता है कि मार्केट यहां से डाउन जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन मार्केट ने एक इंडिकेटर है पिवट पॉइंट, वो उसने उसको ब्रेक नहीं किया है, तो ये एक तरह का सपोर्ट लेवल की तरह काम किया और मार्केट यहां से रैली करके ऊपर गया है, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमें कॉल और पुट के चार्ट ने क्या बताया। कॉल और पुट के चार्ट ने देखो क्या बताया, ये आप नीचे नोट कर सकते हैं। 3 जनवरी का पुट साइड का चार्ट है। अगेन येलो कर्व की मैंने आपको बात करी थी, येलो कर्व, ठीक है ना। येलो की बात करी थी मैंने आपसे। और देखिए येलो पे आप इस कैंडल को नोट करिए, इस कैंडल को, कितना बड़ा हैमर, एक तरह से इन्वर्टेड हैमर आपको दिख रहा है पुट साइड, ठीक है। और हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, निफ्टी को स्ट्राइक प्राइस के प्रीमियम ड्राइव करते हैं कि मार्केट कहां जा सकता है, क्योंकि सारा खेल प्रीमियम का है, ठीक है ना। सारा खेल किसका है, प्रीमियम का है। एक तो ये कैंडल, ठीक है। दूसरी चीज ये अगेन येलो कर्व, ये जो येलो कर्व है, मैं इसको येलो कर्व बोल रहा हूं बट मैं आपको बता देता हूं, ये एक ईएमए है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ईएमए, ठीक है। इसके वेरिएबल मेरे खुद के हैं, इसकी सेटिंग मेरी खुद की है, ठीक है। मैं आपको बोल रहा था ना, ये ईएमए हर एक स्ट्राइक पे काम नहीं करेगा, इसके लिए एक पर्टिकुलर स्ट्राइक ही काम करती है, इसलिए स्ट्राइक चुनना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, मेरे को पता था कि भाई पुट साइड अगेन यहां पे क्या है, रेजिस्टेंस लेगी, पुट साइड क्या है, रेजिस्टेंस लेगी। तो मैंने क्या किया है, मैंने यही तो किया है, पुट साइड का रेजिस्टेंस मैंने, इसलिए मेरे को यहां पे कॉल बाय करना है। और कॉल कहां तक बाय करना है, मेरे को यहां तक का नहीं सोचना है, मेरे को इस येलो पे बुक कर लेना है। आप सपोज लेट से यहां पे आपने कहीं पे बाय करी कॉल, ठीक है, कॉल आपकी बाय हुई है, प्राइस यहां पे मान लो ये तो लाइक प्राइस मान के चलते हैं हम 200 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और यहां पे प्राइस कितना है, 225 के आसपास, यानी 25 से 30 पॉइंट का मूव बहुत इजीली आपको मिल जाएगा। 25, ये देखिए इतने ही मूव में, और आपको येलो तक ही लेना है, उसके बाद नहीं लेना है, ठीक है ना। अब देखिए हुआ क्या है, अगेन कॉल ऊपर गई है, पुट नीचे आई है, पुट नीचे आई। जब पुट अगेन ऊपर गई है, आपके सब कुछ सामने हो रहा है, आप देख सकते हैं। अगेन पुट ने उस येलो का क्या लिया है, रेजिस्टेंस लिया है। अगेन यहां पे पुट ने उसी येलो का रेजिस्टेंस लिया है। तो पुट के चार्ट को देखकर भी तो आप कॉल बाय कर सकते हो, आपको जरूरी थोड़ा कॉल देखना है। आपने यहां पे क्या देखा कि भाई पुट यहां पे आ गई है 150 रुपए पे, ठीक है, और आपने आंख बंद करके कॉल उठा ली, 18,100 की कॉल उठा ली आपने, 18,100 की कॉल बाय कर ली। और इसका एसएल कैसे आप नापेंगे कि भाई यहां पे 150 पे मैंने बाय करी है, अगर पुट 160 चली जाएगी तो मैं अपनी कॉल को बेच दूंगा, कॉल को क्या बेच, अपनी कॉल को सेल कर दूंगा, ठीक है ना। तो इस तरह से कॉल और पुट का चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कॉल और पुट के चार्ट को इग्नोर करेंगे और केवल निफ्टी के चार्ट पे रिलाय करेंगे, आप कभी पैसा नहीं बना पाएंगे, क्योंकि जो भी कॉल और पुट साइड के प्रीमियम होते हैं, जो भी बड़ा आदमी है यानी जो स्मार्ट मनी है, वो क्या करता है, वो भाई उसको क्या चाहिए, उसको प्रीमियम चाहिए, और प्रीमियम उसको जब तक सही नहीं मिलेगा वो कैसे बाय करेगा। तो जब ऐसी चीजें होती हैं तो मार्केट क्या है, एक सर्टेन पैटर्न में चलती है, ठीक है। वो सर्टेन पैटर्न को ही डिकोड करता है ये येलो ईएमए, ठीक है। तो हमने अब 3 जनवरी को भी देख लिया,
आपने पैटर्न देख लिया कि भाई ये पैटर्न सही में वर्क कर रहा है और इस तरह से काम कर रहा है। आपने 2 जनवरी को भी देखा, आपने 3 जनवरी को भी देख लिया। अब क्या ये 4 जनवरी को भी काम करेगा, वो भी देखते हैं। अब पहले तो हम चलते हैं कि भाई 4 जनवरी को मार्केट ने कैसा क्या पैटर्न बना हुआ है। ये देखिए 4 जनवरी को देखिए मार्केट ने क्या कैसा रिएक्शन दिया। बहुत सॉरी 4 जनवरी को देखते हैं मार्केट ने क्या किया है, ये देखते हैं। अगेन मार्केट ने एक बेरिश कैंडल दी है, ठीक है। पहला कैंडल कैसा है, एक मिनट, ये देखिए पहला कैंडल कैसा है, ये देखिए बेरिश कैंडल है, ठीक है। पहला कैंडल कैसा है, बेरिश कैंडल है। पहला कैंडल कैसा है आपका, एक बेरिश कैंडल है। उसके बाद 2 बैक टू बैक ग्रीन कैंडल आए, ठीक है। उसके बाद मार्केट में आप देख सकते हैं सडन फॉल, और जब भी सडन फॉल होगा तो मार्केट हमेशा लोअर हाई और एक नया लोअर लो बनाएगा, ठीक है। ये आपकी ये 4 जनवरी का है, ठीक है। फिर मार्केट में एक पुल बैक आया, अगेन मार्केट ने फॉल किया। तो मार्केट ने इस तरह से पैटर्न 4 जनवरी को हमारा दिया है, ठीक है। ओके, अब हम कॉल और अगेन कॉल और पुट के चार्ट पे चलते हैं, जो कि हमारा टॉपिक है कि कॉल और पुट का चार्ट क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है और वो क्या बता रहा है। अगेन फिर मैं अगेन स्ट्राइक चेंज करने वाला हूं 4 जनवरी के लिए। 4 जनवरी के लिए मैं अगेन स्ट्राइक चेंज करने वाला हूं। 4 जनवरी के लिए मेरे पास मेरे पास जो कॉल होगा वो 18,150 की कॉल होगी। मेरे पास 18,150 की कॉल होगी उधर, ठीक है। 18,150 की मेरी पास कॉल हो गई, और जो पुट होगी वो मेरी होगी 250 की, ठीक है। जो मेरी पुट है उस दिन की वो मेरी 250 की पुट है, ठीक है। अब हम इसमें पैटर्न देखेंगे कि किस तरह का पैटर्न काम किया है, और मैं थोड़ा इसको इनलार्ज कर लेता हूं, ठीक है। ये मेरा इनलार्ज हो गया है। ओके, ये 3rd है और ये आ जाते हैं 4th पे। ये देखिए ये 4th किसका चार्ट है, 4 जनवरी का, ठीक है। ये कॉल साइड का चार्ट है, और ये वाला जो चार्ट है ये पुट साइड का चार्ट है। ओके 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 ओके, ये देखिए, सॉरी बहुत गौर से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है यहाँ पे। अब ये देखिए हुआ क्या है, 4 जनवरी को मार्केट ने पहला कॉल साइड बेरिश दिया, मार्केट ऊपर गया। अगेन येलो ईएमए पे कॉल को रेजिस्टेंस मिला है, जिसने मुझे ये बताया है कि मार्केट यहां से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। मार्केट कहने का क्या मतलब है, यहां से ऊपर नहीं जाएगा। यानी मार्केट मेरे को क्यों दिया है, क्योंकि मेरे को कॉल साइड रेजिस्टेंस मिली है। अभी आपने देखा है मुझे कॉल साइड क्या मिली है, 4 जनवरी को रेजिस्टेंस मिला है, ठीक है। और अभी लोगों को यहां पे क्या लग सकता था कि बेशक एक बेयरिश कैंडल प्रिंट हुआ है, लेकिन मार्केट ने इस पिवट पॉइंट का सपोर्ट लिया और मार्केट हो सकता है यहां से रैली करे, बट जो कि ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ, उसका कारण मैंने आपको बताया है कि कॉल और पुट का चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे जो आपकी कॉल है वो रेजिस्टेंस पे बैठी है। कहां पे बैठी है, रेजिस्टेंस पे बैठी है, ठीक है। और जो ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस कौन सी है आपकी, येलो कर्व की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहां रेजिस्टेंस पे बैठी है, यानी कॉल नीचे आएगा तो पुट कहां जाएगा, पुट ऊपर जाएगा। तो आप ये देखिए पुट ऊपर यहां से गया भी है, ये देखिए पुट देखिए कितना ऊपर गया है। पुट में पहले फॉल आया, फिर देखिए कितना अच्छा ऊपर गया है।
एक बार उसने इस येलो से ऊपर ब्रेक किया, ठीक है, यानी क्या है, येलो उसके लिए रेजिस्टेंस है, बट उसने सस्टेन किया, इसके ऊपर गया तो देखिए कितना ज्यादा बुलिश है, बहुत अच्छा मूव आया था। और अगेन येलो एज अ रेजिस्टेंस भी काम करता है और एज अ सपोर्ट भी काम करता है। यहां पे देखिए कितना बढ़िया सपोर्ट काम किया है, अगेन पुट ऊपर गया है। तो कहने का क्या मत, और जब अगर आप कॉल और पुट के चार्ट को देखेंगे ना, तो अभी तो आपको ये चीज समझ आ गई है ना। अगर आप कॉल और पुट के चार्ट को देखेंगे तो कॉल और पुट के चार्ट पे होता क्या है, कॉल और पुट के चार्ट को अगर आप देख के काम करेंगे तो आपका जो, अगर आपने कॉल और पुट का चार्ट देखना स्टार्ट कर दिया और आपको ये चीजें समझ आना चालू हो गई, तो होगा क्या, आपका जो एसएल होगा ना, हमेशा नोट करिएगा, जो आपका एसएल होगा ना, वो एक तो बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत मिनिमम एसएल हो जाएगा। मिनिमम आप आप एटलीस्ट 10 से 15 पॉइंट के एसएल में काम करना स्टार्ट कर दोगे। और आपने अगर अपनी एक्सपर्टीज आपको हो गई तो आप एटलीस्ट 40 से 50 पॉइंट के मूव बहुत इजीली कैप्चर कर लोगे, निफ्टी में चाहे बैंक निफ्टी में। तो इस तरह से जैसे हम अभी निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं, तो आप बैंक निफ्टी का भी चार्ट देख सकते हो, आप बैंक निफ्टी का भी चार्ट देख सकते हो, ठीक है। ये तो 4 जनवरी की बात हुई। अब हम 5 जनवरी का भी चार्ट देख लेते हैं कि 5 जनवरी का चार्ट हमें क्या बता रहा था, और 5 जनवरी में भी क्या उसी तरह का मूवमेंट आया है, तो वो भी हम एक बार नोट देख लेते हैं। अगेन मेरे को हो सकता है 5 जनवरी में अगेन स्ट्राइक चेंज करनी पड़े। आप जरूर ये पूछिएगा, मैं भी देखना चाहूंगा कौन लोग इस वीडियो को देख रहे हैं बहुत सीरियसली और वो ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं। अगर आप सही में एक प्रॉफिटेबल ऑप्शन ट्रेडर बनना चाह रहे हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा कि ये स्ट्राइक चेंज क्यों करी जा रही है और स्ट्राइक चेंज करने का पर्पस क्या है, स्ट्राइक चेंज करने का पर्पस क्या है। अब देखिए 5 जनवरी में मैंने स्ट्राइक चेंज कर दी। अब पुट साइड मेरे को 150 का पुट चाहिए, मेरे को पुट साइड 150 का पुट चाहिए, ठीक है। और हम 5 जनवरी को देखेंगे, 5 जनवरी में क्या हुआ है, ठीक है। ओके, ये 5 जनवरी आ गया और इधर कॉल साइड ये चीज आ गई। ओके, क्लियर क्लियर। ठीक है, ये 5 जनवरी का यानी एक्सपायरी वाले दिन का चार्ट है। ये कब का चार्ट है, एक्सपायरी वाले दिन का चार्ट है। मैं इसको लगा लेता हूं और मैं अब देखिए येलो आपका ऊपर चल रहा है, ठीक है। मेरे साथ क्या हो सकता था कि कॉल ऊपर जाए और यहां पे रेजिस्टेंस ले, ठीक है। कॉल हालांकि यहां तक गया, यहां तक गया, यहां तक नहीं जा पाया, लेकिन आप पुट साइड अगर नोट करेंगे, पुट यहां पे आया, इस येलो को ब्रेक किया और अगेन एक शार्प मूव अप आया और मार्केट ने इस येलो का सपोर्ट लेके, इस येलो का सपोर्ट लेके, इस येलो का सपोर्ट लेके मार्केट ने क्या किया, रैली करना स्टार्ट कर दिया। एक बार रैली किया, वापस से देखिए रीटेस्ट भी हुआ। उसके जब एक बार रीटेस्ट हुआ उसके बाद देखिए कितना बड़ा मूव आपका ऊपर आया, कितना बड़ा मूव आया है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत काम करती है। अब देखिए एंट्री कैसे ले सकते हैं, आप यहां पे एंट्री अपनी बनाओ ना, ये रहा आपकी एंट्री पॉइंट, ठीक है। ये आपकी एंट्री पॉइंट है और यहां से हद मार के 10 से 15 रुपए का एसएल, 10 से 15 रुपए का एसएल, और टारगेट, मिनिमम टारगेट इसमें होता है 20 से 25 का। मिनिमम टारगेट होता है 20 से 25 का। तो इस तरह से देखिए मार्केट ऊपर गया है। तो ये सब चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। कॉल और पुट के चार्ट का बहुत बड़ा रोल होता है, कॉल और पुट के चार्ट का। और जितना भी प्रो ट्रेडर है वो केवल निफ्टी के भरोसे काम नहीं कर रहा है या बैंक निफ्टी के चार्ट के भरोसे काम नहीं कर रहा है। आपको अगर मार्केट में ट्रेडिंग में बहुत अच्छा होना है तो अपने पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन, नॉलेज आपको रखनी पड़ेगी। आपको कुछ ऐसे अलग तरीके ढूंढने पड़ेंगे कि मार्केट में पैसा, इतना आसान नहीं है मार्केट से पैसा कमाना।
ठीक है, अगर आप बिगिनर हैं, मेरा नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप सीखना चाह रहे हैं मार्केट, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं क्या कैसे सीखें क्या सीखें, तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, एनी टाइम कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ सिखाने के लिए ही बैठा हूँ। ठीक है, अब हम यहां तक हमने देख लिया कि किस तरह से मार्केट काम कर रही है। अब मैं आपको 6 जनवरी का भी मार्केट दिखा देता हूं। ये देखिए, ये कल का मार्केट है 6 जनवरी का। ठीक है, 6 जनवरी का मार्केट ये देखिए क्या कहता है। 6 जनवरी का देखिए मार्केट क्या कहता है। अगेन पिवट पॉइंट पे सारा काम हो रहा है, पिवट पॉइंट पे सारी चीजें हो रही है। देखिए पिवट पॉइंट पे कैसे काम हो रहा है। पहला रेड कैंडल बना, फिर मार्केट में बैक टू ग्रीन, फिर अगेन मार्केट ने नीचे दे मारा। ठीक है, दे मारा नीचे, फिर यहां मार्केट ने कंसोलिडेट कर दिया। अब एक चीज देखिए, केवल जो लोग निफ्टी का चार्ट देखते हैं, निफ्टी का चार्ट देखते हैं, वो कैसे ट्रैप हुए होंगे। अब मैं बताता हूं प्राइस एक्शन की साइकोलॉजी को। ये देखिए, ये आपका यस्टरडे की क्लोजिंग है, ये 5 तारीख की क्लोजिंग यहां पे है। ठीक है, मार्केट जो 6 तारीख को पहली कैंडल बनी वो एक बेरिश कैंडल बनी। ठीक है, अगेन दूसरी कैंडल क्या है, ग्रीन कैंडल बनी। ठीक है, दूसरी कैंडल कैसी बनी, ग्रीन कैंडल बनी। ठीक है, ये देखिए ग्रीन कैंडल बनी, एक तो पिवट के ऊपर, उसने प्रीवियस डे के क्लोजिंग के ऊपर अपनी क्लोजिंग दे दी, और ये बहुत ही पॉजिटिव कैंडल है। एक तरह का आप बोल सकते हैं, ऊपर विक नहीं है तो काफी पॉजिटिव कैंडल है। यानी सेंटिमेंट क्या बता रही है वो, कि मार्केट ऊपर जाएगा। बट यहां पे क्या है, लोगों ने जैसे ही इसका हाई ब्रेक हुआ होगा, इस कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया होगा, काफी बायर जो होंगे, बायर होंगे, वो इसमें एंट्री ली होगी सबने। क्योंकि देखिए कंफर्मेशन क्या है, एक तो पिवट पॉइंट है। ठीक है, एक तो पिवट पॉइंट है, पिवट पॉइंट के ऊपर है। दूसरा इस ग्रीन, जो ये वाली ग्रीन कैंडल है, जो ये वाली मैं दिखा देता हूं, ये वाली जो ग्रीन कैंडल है, इसका मार्केट ने हाई, ये वाला हाई ब्रेक किया है। ठीक है, और वो कौन सी वाली कैंडल ने किया है, वो इस वाली कैंडल ने इसका हाई ब्रेक कर दिया है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब भी बायर लोगों ने क्या किया होगा, इस पे एंट्री ली होगी। ठीक है, तो हुआ क्या, ट्रैप कैसे हुए हैं। अब ये देखिए, एकदम से मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने एकदम से अपना रुख बदला है, और मार्केट ने फटाक से एक, ये किस तरह का कैंडल है, एक इन्वर्टेड हैमर मार्केट ने तुरंत दिया है। ठीक है, यहां पे एक इन्वर्टेड हैमर दिया है, तो वो क्या दिखाता है, वो सेलिंग के प्रेशर को दिखाता है। लेकिन एक प्रो ट्रेडर ने यहां पे कभी भी एंट्री नहीं ली होगी जब तक उसका ये वाला जो लेवल है ब्रेक नहीं हुआ होगा। ठीक है, ये वाला लेवल ब्रेक नहीं हुआ होगा, तब तक एक अच्छे ट्रेडर ने एंट्री नहीं ली होगी, जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता है। अब देखिए, इससे ये लेवल ब्रेक होना क्यों जरूरी था। पहले तो ये पिवट ब्रेक हो गया। ठीक है, पिवट ब्रेक होते ही काफी लोग हैं, मैक्सिमम 80% जो लोग हैं जो अच्छा ट्रेड कर रहे हैं, वो पिवट पॉइंट पे ट्रेड करते हैं, पिवट पॉइंट पे ट्रेड करते हैं। प्लस और एक दो इंडिकेटर और हो सकता है, ईएमए लगाएं, वीवैप लगा सकते हैं, बहुत अच्छे इंडिकेटर हैं। ये सब इंडिकेटर लगा के ट्रेड होता है। ये तो हमें निफ्टी के चार्ट से पता लगा कि निफ्टी का प्राइस एक्शन क्या कह रहा है, निफ्टी का प्राइस एक्शन क्या कह रहा है। बट क्या कॉल और पुट के चार्ट को देख के भी, कॉल और पुट के चार्ट को देख के भी कुछ समझ आ सकता है क्या। ठीक है, कॉल और पुट के चार्ट को देख के भी क्या कुछ समझ आ सकता है। तो हम अब 6 तारीख के लिए कॉल और पुट का चार्ट देखते हैं कि कॉल और पुट का चार्ट क्या कह रहा था और वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, देखते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूं और मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। अगेन जैसा कि मैं सब में कर रहा हूं, थोड़ी मैं स्ट्राइक बदलूंगा। ठीक है, तो स्ट्राइक मैं थोड़ी सी चेंज कर देता हूं। अब कॉल साइड जो मेरी जो हो जाएगी वो है 17,950, 17,950 की कॉल हो गई मेरी कॉल साइड में। और पुट साइड में जो मैं लेने वाला हूं वो है 18,050 की पुट, 18,050 की पुट। ठीक है, अगेन मैं आपको दिखाऊं, ये देखते हैं अगेन। ओके ओके,
ध्यान से नोट करिएगा, मार्केट अभी ये 5 जनवरी है, पुट साइड है। मार्केट क्या कर रहा था, मार्केट ने यहां से देखिए फॉल दिया है, ठीक है, और नेक्स्ट डे यहां पे ये ईएमए ब्रेक हुआ है, ईएमए ब्रेक हुआ है पुट साइड का, ठीक है। और यहां पे देखिए क्या हुआ है, मार्केट यहां से ऊपर गया है इस पॉइंट पे, लेकिन मेरे को पता है कॉल साइड में एंट्री लूंगा ही नहीं, बेशक यहां ब्रेक हो गया। उसका कारण है, मुझे पता है इस येलो पे क्या हो सकता है, कॉल साइड रेजिस्टेंस मिल सकती है, कॉल साइड क्या मिल सकती है, रेजिस्टेंस मिल सकती है, ठीक है। मेरे को कॉल बता रहा है, वो देखिए आप हर टाइम एक जैसा सेटअप तो मिलेगा नहीं। यहां पे तो कॉल में एंट्री बन रही थी, कॉल में एंट्री बन रही थी ना यहां, लेकिन मेरा कॉल का चार्ट क्या कह रहा था कि अगर बाय कर भी लिया तो ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं है, क्योंकि ऊपर येलो ईएमए चल रहा है, वो आपको रेजिस्टेंस देगा, फिर वहां से कॉल नीचे आएगी। तो मैं वेट कर रहा था इस चार्ट को देखते हुए कि और फॉल करेगा। अगर पुट आपकी पुट अगेन येलो के ऊपर आ जाएगी, येलो के ऊपर आ जाएगी तो मैं पुट साइड एंट्री ले लूंगा, ठीक है। येलो के ऊपर आ जाएगी तो अगेन मैं क्या कर लूंगा, पुट साइड एंट्री ले लूंगा, जो कि हुआ वही। मार्केट ने यहां से फॉल दिया, फिर अगेन येलो के ऊपर आ गई, यहां पे आपने एंट्री करी और देखिए टारगेट कितना बड़ा। तो यहां पे अगर आप 140 भी बाय करते हैं, 140 भी बाय करते हैं, और मैं तो कहता हूं ज्यादा नहीं, अगर आप केवल 40 पॉइंट ले लो, 40 पॉइंट देखिए कितना होता है, यहां पे होता है 40 पॉइंट। अगर मार्केट ने आपने यहां पे एंट्री ली तो यहां तक बस 40 पॉइंट भी ले लिए, एक लॉट पे जो प्रॉफिट होता है, एक लॉट का प्रॉफिट कितना हो गया, 50 इंटू 40, 2000 रुपीज, 2000 रुपीज। और यहां पे एसएल क्या है, येलो के नीचे अगर क्लोजिंग दे दे तुरंत आपको सेल कर दो, तुरंत आप क्या कर दो, सेल कर दो। या तो 10 से 15 पॉइंट का एसएल लेके चलो हमेशा। तो अगर आप कॉल और पुट का चार्ट देखना स्टार्ट कर देंगे ना, उसी दिन से आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा, उसी दिन से आपको क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप सबसे मैं बस यही कहूंगा कि लाइक कॉल और पुट के चार्ट को जरूर इंपॉर्टेंस दें, कॉल और पुट के चार्ट को बहुत इंपॉर्टेंस दें। केवल निफ्टी का चार्ट अगर आप देख रहे हैं कहने, अब ये देखिए, क्योंकि अगर केवल आप निफ्टी का चार्ट देखेंगे ना तो एक तो आपका एसएल बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर देखो ड्रॉबैक क्या है, मैं आपको ड्रॉबैक बता देता हूं कि अगर आप केवल निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो होगा क्या। अगर आप केवल निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं तो एक तो एसएल कम से कम आपका 30 से 30 टू 50 पॉइंट का एसएल होगा। वो क्यों होगा मैं बताता हूं, ठीक है, उसका कारण है। लेट्स से आपने क्या किया, आपने क्या की, आपने यहां पे एक चीज करी कि ये रेड थी, ये ग्रीन थी, अगर इसका हाई ब्रेक होगा तो मैं क्या करूंगा, बाइंग की एंट्री करूंगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, ये वाला जो लेवल था, ये वाला लेवल आपका एंट्री लेवल था, ठीक है, ये वाला आपका कौन सा लेवल था, एंट्री लेवल था। और आपने एसएल क्या किया, इस कैंडल के, इस वाली कैंडल के नीचे मेरा एसएल है, और जो आप टारगेट लेंगे वो तकरीबन यहां का आप टारगेट सोच रहे थे, ठीक है। तो ये जो है एसएल और टारगेट 1:2 के रेशियो में है, ठीक है। अब एंट्री किस लेवल पे हुई है, तकरीबन आप मान के चलो 18,025 पे आपने एंट्री ली है, और एसएल आप सोच रहे हो ये वाला लेवल, यानी 17,975, ठीक है, 17,975 का आप एसएल सोच रहे हो। तो आप ये देखिए, निफ्टी अगर 50 पॉइंट का मूव देगी तो एटलीस्ट आपका जो स्ट्राइक होगी, जो कॉल होगी या पुट होगी, वो एटलीस्ट 25 से 28 पॉइंट का मूवमेंट तो देगी, ठीक है। तो आप ये देख के चलो कि आप एसएल आपने कितना बड़ा कर लिया। अगर केवल आप निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं तो आपने एसएल तो बहुत बड़ा कर लिया, ये बहुत बड़ा एसएल होता है, ठीक है। और ऑप्शन बायर, ये सेलर तो ठीक है, सेलर निफ्टी का चार्ट देख कर ट्रेड करे कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज बहुत जानने वाली है इस वीडियो में कि जो सेलर है, अगर वो निफ्टी का चार्ट देख के ट्रेड करना चाह रहा है तो करे, कोई भी दिक्कत नहीं है। बट अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आप बिना कॉल और पुट के चार्ट के बिना ट्रेड मत करें, क्योंकि आप
80% होगा कि आप लॉस में जाएंगे, और आपके लॉसेस क्या होंगे, काफी बड़े बड़े लॉस होंगे। तो ऑप्शन बायर को क्या चाहिए, एक ऐसी मतलब कि एक स्पेसिफिक एंट्री चाहिए। कैसी एंट्री चाहिए, स्पेसिफिक एंट्री कि वहां से तुरंत भागे, या अगर नीचे भी आए तो मेरा 10 से 15 रुपए का केवल एसएल ले। क्या करे, 10 से केवल 15 रुपए का एसएल ले, इससे ज्यादा मार्केट में कुछ भी नहीं है। तो आई होप आपने वीडियो एंड तक जरूर देखा होगा और अभी भी देख रहे होंगे। अगेन मैं आपसे यही कह रहा हूं, अगर आपको कोई भी डाउट हो मार्केट के रिगार्डिंग, मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है, आप एनी टाइम मेरे को रीच आउट कर सकते हैं। अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं, ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह से वीडियो देखते रहें और ढेर सारा इस चैनल को प्यार देते रहें। और आपका समय देने के लिए धन्यवाद। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।